वो तो पीटीआई के सपोर्टर्स होते हैं, कुछ नून लीग के होते हैं, तो आप किसके सपोर्टर्स हैं? देखिए जी, हम पहले नून लीग के सपोर्टर थे, बड़े पक्के सपोर्टर थे। इन्होंने ये मुल्क में आए, इन्होंने थोड़ी हलचल मचाई, हमने सोचा हमारे बच्चों के लिए शायद अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने मजीद ख़राब कर दिया सारा कुछ। हमारा तो एतबार इन लोगों से उठा हुआ है सबसे। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर बैठ सकते हैं, किसी को वोट नहीं देंगे। जो लूट मार करनी है ये करते रहते हैं बैठे। तो इमरान खान ने गरीबों के लिए वो कैंसर हॉस्पिटल भी तो बनाया ना, शौकत खानम हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह। इमरान खान साहब जो बजाते खुद वो ठीक है, जब वो अपने साथ टीम लेके चलते हैं ना, वो चोरों की टीम है। यही हाल हुआ था मुशर्रफ का। मुशर्रफ बजाते खुद ठीक था, लेकिन अपने साथ उन्होंने चोरों की टीम टच की, वो बदनाम तरीन हो गए पाकिस्तान में। यही खान साहब के साथ इन्होंने कर दिया। ये खुद करते हैं मिलके कि जो नया पॉपुलर आदमी आता है उसको ये घेर लेती पूरी टीम। ये हमने वो पार्टी छोड़ी, खान के साथ आगे। वो पार्टी छोड़ते नहीं, उनको भेजा जाता है। खान साहब ने समझा कि पता नहीं मेरी पार्टी में आगे, वो उनका खाना ख़राब करके निकल गए। वही चोर है ना सारे, देख लें। इमरान खान अपनी जगह पे राइट है। इमरान खान साहब राइट हैं, वो खुद राइट हैं, लेकिन उनको बातों में ला के ख़राब कर दिया गया है। बदनाम तो अकेला ही बंदा होगा जो सरबराह होगा। टीम भाग गई उसका बेड़ा गर्क करके निकल गए सारे। हमें तो गरीबी से सोचने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। खुद तो वो ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, उन्हें हर ब्रांड पता है, ठीक है। हम ब्रांड सिर्फ देख सकते हैं। कि महंगाई हो गई है बिल्कुल। पहले दौर में महंगाई ज़्यादा थी कि इमरान खान के दौर में? इनके दौर में है, और ये अब आए हैं, इन्होंने मज़ीद और कर दी है। आपके सामने ही है। 1 किलो आटा लें तो 8 रोटियां पकती हैं। अगर जिसके 8 बच्चे खाने वाले, वो क्या करे? 160 रुपए किलो। आज एक कद्दू उठाया रेडी से, 200 रुपए किलो हलवा। और कद्दू इतना सा, कह रहा 200 रुपए किलो है सब्जी। 200 से नीचे सब्जी कोई नहीं है। तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? हम 3 मेंबर ही हैं, फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। रेंट पे हम 8,000 रुपये मेरा रेंट है और 13,000 रुपये मेरा बिजली का बिल आया हुआ है। बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं उन्होंने। क्या करें अब? तो वो आपके लिए मंसूबे भी तो बना रहे हैं ना। वो तो ये तो 72 साल से भरने सारे मंसूबे। हर कोई आता मंसूबा बनाता है, हम उधर ही हैं। हमने वही करना है जो इन्होंने चाहना है। मंसूबा तो जब हो ना कि मैं 8,000 रेंट दूं और 1,000 रुपये बिजली का बिल दूं, फिर ये मंसूबा होता है कि किसी गरीब को रिलीफ मिला है। ये रिलीफ नहीं हमारे लिए कि हम इतना एक बंदे ने अपनी फैमिली को मारा, आपने भी देखा होगा, 3 बच्चों का गला काटा, ठीक है। अपनी वाइफ को उसने मारा और वो खुद लटक गया महंगाई से। महंगाई से। अब वो जो उन्होंने मंसूबे बनाए हुए हैं, तो उनके कहाँ काम आएंगे वो? वो भी तो आवाम की सहूलत ही है ना, कि आवाम को ट्रांसपोर्टर्स में मतलब कि हेल्प मिलेगी उनकी। मैम, आवाम रहेगी तो सहूलत होगी ना। कि गुर्बत में कमी है, ठीक है ना। ये महंगाई टूटे, सहूलत तो असल ये है। अगर आवाम ने गुजरना ना, वो अंडर पास के ऊपर से भी गुजर जाएगी। अंडर पास नहीं भी होगा तो वो रश में से चला जाएगा, अगर वो असहूलत में है तो अगर उसको आसानी है। वो परेशान है तो वो अंडर पास में से परेशान होकर गुजरेगा। ये कोई सहूलत तो नहीं है आवाम के लिए। जी नाजरी, इनका कहना है कि हुकूमत जो भी आए वो महंगाई करती आ रही है, इसलिए इनका कहना है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। आइंदा अपना वोट बिल्कुल कैंसिल करने का इनका इरादा है।